हाँ बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं आपके, ठीक है। कल हमने हीरा पढ़ लिया था, हीरे के गुण भी पढ़ लिए थे, उसके उपयोग भी पढ़ लिए थे, उसकी संरचना भी पढ़ ली थी, उसके डायग्राम वगैरह सब देखा था। आज हम बात करेंगे ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट के गुण पढ़ेंगे, इसकी संरचना पढ़ेंगे और इसके चित्र वगैरह सब देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसके गुण की बात करते हैं। गुण तो गुण में पहला गुण होता है बेटा, यह है काला भूरा। काला भी होगा, भूरा भी होगा, यानी भूरा बनोगे, ज्यादा काला नहीं हुआ, काला भूरा रंग का पारभासी पदार्थ है, ठीक है। पहली बात ये कैसा है बेटा, काला भूरे रंग का पारभासी पदार्थ है, ठीक। दूसरे गुण की बात करते हैं बेटा इसका, ये पहला गुण हो गया। दूसरा गुण का बात करते हैं बेटा, ये विद्युत का तो चालक होता है, लेकिन ऊष्मा का क्या अच्छा चालक नहीं होता है, ठीक है। क्यों होता है ये भी हम बताएंगे। यह विद्युत का अच्छा चालक है, अच्छा चालक है, परंतु ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं होता, सही है, नहीं होता है, ठीक। यानी विद्युत का तो अच्छा चालक है, लेकिन ऊष्मा का जो है क्या है, ऊष्मा मैंने जब लिख दिया, ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं होता है, यानी ऊष्मा का कुछ चालक ही होगा। तीसरा गुण की बात करते हैं बेटा, यह हीरे से हल्का होता है, हीरे से हल्का होता है और चिकना होता है और फिसलनशील होता है। कैसा, फिसलनशील होता है, सही, फिसलता बहुत है, फिसलनशील होता है, ठीक है। चिकना होगा, हल्का होता है, मतलब हीरे से क्या है, हल्का होता है और क्या फिसलनशील होता है, ठीक है। इसको और ये टूट भी जाता है। हीरा आपको देखो कितना मजबूत होता है, वो तो टूटता भी नहीं है, वो तो मजबूत पदार्थ है आपका दुनिया का सबसे, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा इसकी संरचना की। इसकी संरचना कैसी होती है, संरचना तो वो ग्रेफाइट जो होता है परतीय रूप में होता है, परतीय मतलब लेयर बाई लेयर के रूप में होता है, यानी चद्दर के रूप में होता है। इसकी संरचना कैसी होती है, लेयर बाई लेयर होती है, यानी चद्दर के रूप में होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसका एक कार्बन परमाणु दूसरे अन्य 3 कार्बन परमाणु के साथ क्या एक एकल बंध आबंध बनाता है, मतलब एक परमाणु के साथ साझा करता है। इसका जो चौथा परमाणु जो होता है मुक्त रहता है, और जब मुक्त रहता है तो उसी के कारण ये क्या होता है, विद्युत का अच्छा चालक होता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। कौन सी बात याद रखेंगे, इसका 3 परमाणु कार्बन का दूसरे कार्बन परमाणु के साथ तीन इलेक्ट्रॉनों के साथ एक बंध आबंध बनाता है, ठीक है। ये बात याद रखना है, जिसके परत के रूप में होता है, जो क्या होता है, परत के रूप में होता है। और ये ऊष्मा का क्या वो जो चौथा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मुक्त होने के कारण ये क्या होता है, विद्युत का अच्छा चालक होता है, ठीक है। इसके चित्र की बात करें तो, और इसकी जो संरचना जो होती है बेटा षटकोणीय होती है। कैसी होती है, षटकोणीय, लेयर बाय लेयर में होगी, लेकिन कैसी होगी, षटकोणीय होगी। देखो ये इस टाइप का इसका डायग्राम होता है, ठीक है। ये हम बना दिया, इस टाइप का पूरा डायग्राम इसका बना दिया हमने, ठीक। चित्र को याद रखना, ये षटकोणीय संरचना हो रही है इसकी, ये क्या हो रही है, षटकोणीय संरचना हो रही है। ये देखो आप देख रहे हैं कैसी हो रही है, षटकोणीय संरचना होती है, ठीक। ठीक है। अब इसमें क्या है, इसको ऐसे मिलाते हैं, हम इसको ऐसे दिखा देते हैं, इसको ऐसे दिखा देते हैं, सही है। अब ये क्या, देखो लेयर बाय लेयर है, लेयर बाय लेयर है, देखो ध्यान से देखो, आप इसको ध्यान से देखो, 3D डायग्राम में देखोगे तो आपको ये लेयर बाय लेयर नजर आएगा,
देखो एक लेयर ये रही परत, दूसरी परत ये रही, है परत के परत। अब ये इसमें क्या होता है, इसके जो आबंध होते हैं, बंध होते हैं, 3 उससे जुड़े होते हैं, कार्बन एक पर कार्बन होती है, 1 2 3 1 2 3 है, देखो इसके 3 है, इसके भी 1 2 3 है, ये ऐसे करके ये दूसरे वाले से, जिसके अब इसका चौथा ये बेटा दुर्बल सहसंयोजक आबंध बनाता है, जिसके कारण ये क्या टूट जाता है, यानी फिसल जाता है, ठीक है, यानी टूट जाता है और क्या हो जाता है, फिसल जाता है। अब बात करते हैं बेटा इसके उपयोग, इसका उपयोग कहाँ पर होता है, चित्र आपको समझ में आ ही गया होगा। उपयोग की बात करेंगे, उपयोग सबसे पहले इसका उपयोग जो होता है बेटा मशीनों वगैरह होता है, उसमें स्नेहक का रूप में होता है, स्नेहक क्या होता है, लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट मतलब जैसे आपको ग्रीस वगैरह जो होता है उसी टाइप का इसका भी प्रयोग होता है, जैसे ग्रीस वगैरह हो गया, मोबिल वगैरह को होता है, उसी तरीके से का भी प्रयोग जो होता है मशीनों के पार्ट्सों में, क्या लुब्रिकेंट के रूप में होता है, ताकि ये काम घर्षण को कम कर सके, ठीक है। दूसरी बात इसका आप देखते हो बेटा इलेक्ट्रोड जो सेल आते थे पहले रेडियो वगैरह में चलते थे, उसमें जो काला काला पदार्थ निकलता था वो यही होता था, ठीक है, कार्बन, हाँ जिसमें हाँ पाउडर के रूप में होता है चूर्ण, उसके रूप में होता है, ठीक। तीसरी आपका देखो जो प्रत्येक बच्चा यूज करता है पेंसिल, पेंसिल में इसका उपयोग होता है, कहीं पर कभी जैसे बिजली चलती हो, बिजली के तार में पेंसिल की वो लगाकर और नीचे से छील मत लेना बेटा, अगर छीन लोगे तो करंट मार देगा, क्योंकि ये विद्युत का क्या अच्छा चालक है बेटा, याद रखना। पेंसिल के ऊपर लकड़ी लगी तब तक तो करंट नहीं आएगा, लेकिन अगर तुमने केवल उसकी वो जो दाना है उससे पकड़ लिया और तुमने तार में लगा दिया तो समझ लो करंट आ जाएगा, डेथ भी हो जाएगी। समझ होशियारी से काम करना, ठीक है बेटा। ये हो गया, इसके तीनों आपके गुण पता चले गए, गुण भी पता चल गए, संरचना भी पता चल गई, ठीक है। अब बात करते हैं फ्लोरीन की, फ्लोरीन भी देखो हीरा कार्बन, हीरा और ग्रेफाइट एक फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन का कोई ज्यादा महत्व है नहीं है, उसे देखा उसकी जो संरचना दे रखी है वो कैसी दे रखी है बेटा, फ्लोरीन मैं लिख देता हूँ, फ्लोरीन 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 इसका परमाणु क्रमांक 60 होता है, 60 वाली संरचना दे रखी है इसकी, सही है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 60 होता है, इसका ये अस्थायी रूप होता है, वो स्थायी रूप अवरूप होता है, स्थायी अवरूप होता है इसका, दे रखा है। ये फुटबॉल की जैसी आपकी संरचना होती है, गोलाकार दे देते हैं, लेकिन फुटबॉल की जैसी संरचना होती है, ये इसको कोई ज्यादा महत्व है नहीं और ये दे रखा है, ठीक है। तो अब इसको कंप्लीट हो गया, अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, अगला टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक पढ़ना हटेंगे कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति। ठीक बेटा, अब हम पढ़ेंगे बेटा ग्रेफाइट पढ़ लिया, उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति। देखो कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं। देखो अब तक जो ज्ञात हो चुका, मतलब जिनकी जानकारी आ चुकी है, लगभग 3 मिलियन कार्बनों की जानकारी आ चुकी है, 3 मिलियन। अब ये प्रश्न आज तक बना हुआ है संसार के अंदर कि बेटा ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण जो है कार्बन के इतना समृद्ध श्रृंखला बनती चली जा रही है, सही है, ये गुण ये आज तक प्रश्न बना हुआ है, ठीक। अब हम बात करते हैं बेटा कार्बन में यौगिक बनाने की विशेष क्षमता, कार्बन में यौगिक बनाने की विशेष क्षमता, कार्बन में यौगिक बनाने की विशेष क्षमता, आखिर ऐसी क्षमता है क्या? देखो कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु के साथ या तो एकल बंध बनाता है, या द्वि बंध बनाता है, या त्रिबंध बनाता है, सही है, ये लगातार बनाते चले जाते हैं, जैसे से इसकी क्या चेन बनती चली जाती है, इसकी की चेन को हिंदी में कहते हैं श्रृंखला, इसकी क्या श्रृंखलाएं बनती चली जाती है, मतलब एक कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु के साथ या तो एकल बंध आबंध द्वारा जुड़ता है, या द्विआबंध द्वारा जुड़ता है, या त्रिआबंध द्वारा जुड़ता है, और ये क्या लगातार जुड़ते चले जाते हैं, जिससे इनकी क्या श्रृंखला बन जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं, ठीक है, श्रृंखलन कहते हैं। और ये दो प्रकार की होती है बेटा, एक होती है आपकी खुली श्रृंखला, खुली खुली श्रृंखला यानी ओपन सीरीज, इसको हम कहते हैं विव्रत, क्या कहते हैं, विव्रत श्रृंखला, सही है, विव्रत कहते हैं, विव्रत लिख दो या विव्रत श्रृंखला कहते हो। दूसरी होती है आपकी बेटा बंद श्रृंखला, कौन सी, बंद श्रृंखला, ठीक है, श्रृंखला, यस सर। देखो खुली श्रृंखला की बात करेंगे
और दूसरी बंद श्रृंखला की बात करेंगे, ठीक है। खुली श्रृंखला की और बंद श्रृंखला की। तो खुली श्रृंखला कौन सी होती है, जिसमें कार्बन परमाणु क्या खुले हुए रूप में होते हैं। खुले हुए रूप में मतलब एक चेन ऐसी चली जा रही है जो बिल्कुल क्या खुली हुई है। देखो आपका क्या सी एस करके लगा हुआ है, ये एस करके सी, ये आपकी ऐसी चले, ये खुली है, इसको और आगे बढ़ाते चले जाओ, ये आपकी क्या हो ओपन सिस्टम, सही है, खुली श्रृंखला है, यानी ओपन सीरीज है, ठीक है। ये आपकी खुली श्रृंखला है, ठीक है। इसको आगे बढ़ाते चले जाओ, आपकी क्या खुली श्रृंखला है, ठीक। दूसरी बात करते हैं बेटा आपकी बंद श्रृंखला की। इसमें अगर आप चाहो तो देखो ऐसे कर ऊपर भी और जोड़ दो ऐसे करके, लेकिन ये आपकी क्या खुली श्रृंखला के रूप में ही आएगी, ठीक है। अगर इसको ऐसे कर बंद कर दिया जाएगा तो ये क्या बंद श्रृंखला हो जाएगी। तो ये आपकी क्या खुली श्रृंखला, ये आपकी खुली श्रृंखला, यहाँ तक आपकी ये खुली है। अब बात करते हैं बंद श्रृंखला की। बंद श्रृंखला कौन सी होती है, देखो बंद श्रृंखला जो होती है आपकी, देखो सी एक ये जुड़ा है, एक ये जुड़ा है, इसका ये जुड़ा है। अब इसके देखो सी ये हो गया, इसके दो इधर आ गए, दो इधर आ गए, ये हो गए तो 1 2 3 4, और ये इसका यहाँ से थोड़ा बढ़ा गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया 4, ठीक। ये आपकी बंद श्रृंखला है, त्रिभुज के रूप में बंद श्रृंखला है। दूसरी बंद श्रृंखला की बात करते हैं, ये देखो आपकी देखो सी सी सी, ये आपकी क्या बंद श्रृंखला। देखो इसमें कितने बच्चे आपके 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, और इसके एक ये रहा 1 2 3 4, ये भी आपकी क्या बंद श्रृंखला है, ठीक है। एक ये बंद श्रृंखला, ये भी आपकी बंद श्रृंखला। दूसरी बंद श्रृंखला की बात करते हैं, देखो आपकी क्या होता है, देखो सी षटकोणीय वाली बना देते हैं ये, ठीक, ये हो गई। अब इसकी भी कौन सी दो ऐसा करके इसकी दो निकाल ली, इसके दो निकाल ली, इसके दो, इसके दो, इसके दो। अब गिनो सबके देखो 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, सबके 4 4 हो गए। ये भी आपकी क्या है बंद श्रृंखला है, ठीक है। ये आपकी बंद श्रृंखला ये होगी सारी, ठीक है। आज हमने श्रृंखला के बारे में पढ़ लिया। आगे बात हम बेटा अगले मतलब अगली वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। ये आज के टॉपिक जो है हमारा क्या समाप्त हो रहा है, ठीक है। कल मिलेंगे फिर, ठीक। ये आपका कंप्लीट हो गया।